हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय की ओर से पीआरटी, टीजीटी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीने के आसपास कराने जाने की संभावना है। उसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय में आने वाले हिंदी के कुछ प्रश्नों को लेकर के आज बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर होगा बा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यद्यपि इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसका मतलब है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला ऑप्शन है दही, पुस्तक, अंगूठी और अंगीठी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो वो पुल्लिंग होगा या तो वो नपुंसकलिंग होगा। तो इसमें स्पष्ट है कि इसका आंसर पहला वाला है दही। चौथा प्रश्न है, विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि विद्यालय शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। विद्यालय शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आलय, तो जब आप करेंगे विद्याधन आलय तो विद्या धन आलय आपने संधि विच्छेद किया। अब जब विद्या, इसमें से स्वर आ रहा है आ प्लस इसमें भी है आ, तो आ प्लस आ, ये परिभाषा होती है स्वर संधि की। तो इसका उत्तर होगा दीर्घ दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्योंकि दिवाकर इसमें पूछा होगा कि सूर्य का पर्याय नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं दिवाकर सूर्य का पर्याय है। और रश्मि रथी, इसका मतलब होता है कि जो सूर्य के रथ पर सवार जो होता है। निशाकर और कमलाकर, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। इसका प्रश्न ये हो सकता था कि निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा सूर्य का पर्याय है, तो आंसर हो जाता दिवाकर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का मतलब वो होता है किसी शब्द के अंत में जो शब्दांश या शब्द का प्रयोग किया जाता है वही प्रत्यय होता है। तो नी प्रत्यय नहीं है। पूजनी में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पानी इसमें नहीं हुआ है, आदरणी में भी नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ और सोचनी में भी हुआ। इसका आंसर होगा पानी। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। 8 नंबर प्रश्न देखें, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो। ये वन वर्ड है, अनेक एक शब्दांश में जिसको कहना है। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो उसे कहते हैं क्षितिज। और 9वां प्रश्न है कि छा वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है। छा, तो ये संयुक्त वर्ड है, संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द जो है दो शब्दों के संयोग से बनते हैं। ये छा लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन तो ये होगा, बट इसका सही आंसर है छा जो है वो बनता है क प्लस सा, इसके संयोग से बनता है। और एक 10वां प्रश्न है जो आप लोगों को करना है और कमेंट करके आंसर बताना है इसका। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, एक वाक्य है, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। इस वाक्य में कौन सा काल है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वर्तमान काल, दूसरा है भविष्य काल, तीसरा है भूतकाल, चौथा है भूताभूत काल। इसका आंसर, सही आंसर आप लोग बताइएगा और कमेंट करके भेजिएगा भी। थैंक यू।